बासमती चावल के बैन-अक़वामी एक्सपोर्टर्स भारत और पाकिस्तान के दरमियान आलमी मंडी में तजारत और मुसाफ़क़त की लड़ाई के दौरान इंडिया से दुनिया को बासमती चावल की बरामद में कमी आने की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से बरसों से बासमती चावल की आलमी मंडी में सुपर एक्सपोर्टर समझे जाने वाले भारत के पीछे रह जाने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। वो इशू नहीं है, इशू दूसरा है। उधर भी फसल अच्छी हो गई, इधर भी फसल अच्छी है, लेकिन उनकी जो डॉलर्स की जो उनकी कीमत है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई, रुपए की वैल्यू उनकी गिर चुकी है, तो उनका थोड़ा सा रेट में इम्पैक्ट डॉलर से कंबाइन होती है हर चीज़ें। यहाँ पे इंडियन रुपीज़ की कीमत इतनी नहीं गिरी, उससे इम्पैक्ट पड़ गया, रेटों का इशू है। कुछ ये लाल सागर का बताते हैं, जो जहाँ जाते हैं उधर उनको किराया एक्स्ट्रा पड़ने लगा, इंश्योरेंस ज़्यादा पड़ने लगा, तो उससे भी थोड़ा दिक्कत है, और कोई इशू थोड़ी है। इंडियन हुकूमत की वजारत ज़राअत ने अपने 29 फरवरी के एक बयान में इस बात का एतराफ़ किया है कि रवां साल में चावल की पैदावार में 123.8 मिलियन मेट्रिक टन की कमी मुतवक्के है, जिसमें बासमती चावल भी शामिल है। ऐसे वक्त में जबकि इंडिया और पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल की जियोग्राफिक इंडिकेशन टैग GI टैग के लिए एक दूसरे के खिलाफ सफारा हैं और दोनों ममालिक का इस ज़मन में केस यूरोपियन यूनियन में ज़ेर इल्तवा है। भारत से बासमती चावल की बरामदगी में कमी और पाकिस्तान के कम कीमत पर चावल फराहम करने से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या इंडिया बासमती चावल की जंग में पीछे रह जाएगा। यहाँ भारत में बासमती चावल की सबसे बड़ी मंडी में चावल के ताजिर समझते हैं कि पाकिस्तान को मिलने वाली कामयाबी सिर्फ वक्ती है, और ये भी कि भारत अब भी पाकिस्तान से बासमती चावल की पैदावार और एक्सपोर्ट में आगे है। नहीं, बासमती का एक्सपोर्ट अगर आपने पाकिस्तान इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं, आप चेक करिए किसका ज़्यादा है। आज भी इंडिया का ज़्यादा है, 2-3% की माइनस है। पाकिस्तान ज़्यादा हो गया, उधर फसल अच्छी हो गई और दिक्कतें हैं वहाँ ज़्यादा, वो एक्सपोर्ट में कर रहे हैं, लेकिन 2-3% का फ़र्क है, ज़्यादा इशू थोड़ी हो। अगले साल पूरा कर देंगे, दिक्कत थोड़ी है। देखो, हम तो चाहेंगे इंडियन गवर्नमेंट से थोड़ा सा ध्यान लगाएं, एक्सपोर्ट में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा दें, कुछ ग्रोथ करने के मौका दें उनको, कुछ ना कुछ जो एफिशिएंट हो सकता है वो करें। वो हम तो चाहेंगे, उससे हम और ग्रोथ करेंगे। भारत के लिए बासमती चावल की बरामद आमदनी का एक बड़ा ज़रिया है। एक सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2023 में खुशबूदार चावल की बरामद से 5.4 बिलियन डॉलर की आमदनी हुई थी। उसके अलावा बासमती चावल के मुल्क के अंदर तलब बहुत ज़्यादा है। ज़राए मीडिया में शायद दीगर रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत बासमती चावल की बरामद के मामले में ज़्यादा तशवीश में नहीं है। उसी के साथ उन्हें इस बात का यकीन भी है कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन में GI टैग हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। इंडिया का कहना है कि वो बासमती के 34 अक़साम पैदा करता है। ये पैदावार जियोग्राफिकल प्रोडक्शन जोन जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में होती है, और उसे बड़े पैमाने पर बरामद भी करता आया है, जिसकी वजह से GI टैग का वो ज़्यादा हकदार है। इस वक्त मैं भारत की बासमती राइस की सबसे बड़ी मंडी नया बाज़ार में खड़ा हूँ। यहाँ ताजिरों का मिला जुला रद्द अमल है। एक बड़े ताजिर का कहना है कि भारत एक्सपोर्ट में ज़रूर पीछे रह गया, लेकिन वो अपनी डोमेस्टिक मंडी से इसकी कमी पूरा कर लेगा। हमारा इंडियन कल्चर भी काफ़ी बासमती को पसंद कर रहा है, खा रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट में इशू आ रहा है तो इंडिया में भी खपत अच्छी खासी है, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया का राइस एक्सपोर्ट बहुत अच्छा है, राइस भी अच्छा है और एक्सपोर्ट भी लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हो जाएगा, 1-2 साल में मैनेज हो जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि बासमती चावल से मुताल्लिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान आलमी सतह पर जो तनाज़े हैं, मकामी व्यापारी उनसे अक्सर बेखबर होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत की बरामद कम हुई है तब भी वो आने वाले सालों में उसकी कमी को पूरा कर लेंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए दिल्ली से सोहेल अख्तर कासमी।